हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई बहनों, हम बहुत सारे लोग हैं जो हम मसीह में आते हैं और विश्वास करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और हम मसीह में आ जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे मसीहों का ये सवाल होता है कि क्या हम छठ पूजा कर सकते हैं? क्या मसीह लोग छठ पूजा मना सकते हैं? इस बात के बारे में हम लोग जानेंगे। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं। परमेश्वर जो कहता है उसके अनुसार चलना चाहते हैं। वे परमेश्वर के अनुसार ही सब काम करना चाहते हैं और हमारे अंदर इच्छा भी होती है। इसलिए हम इस खोज में लगे रहते हैं कि हमारे अंदर जो सवाल है, कुछ सवाल ऐसे कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उस चीज को जानने की जिज्ञासा जो हमारे अंदर रहती है, वो हम खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपको बताए उन मसीहों के लिए है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, जो परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं, जो विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि सच में परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वचन क्या कहता है। उत्पत्ति की पत्री हम 1 अध्याय का 16 और 17 पद निकालने से पहले हम आपको एक बात बता दें। छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा होती है। सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। उगते समय उनको अर्घ दिया जाता है और डूबते समय उनको नतमस्तक करके दंडवत किया जाता है। हालेलुया। तो भाई बहनों, हम देखेंगे कि ये सूर्य को जब अर्घ हम देते हैं या उनको नतमस्तक या दंडवत करते हैं, तो क्या ये मसीहों के लिए जरूरी है? क्या ये मसीह लोग कर सकते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उत्पत्ति की पत्री को पढ़ेंगे, 1 अध्याय का 16 और 17 पद। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। 17 पद। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, अगर देखा जाए जैसे कि वृक्ष एक प्रकृति का हिस्सा है, सृष्टि है, किसी के द्वारा की गई सृष्टि है, इसी तरह से सूर्य भी किसी के द्वारा की गई सृष्टि है जो परमेश्वर ने की है। हालेलुया। और इसका सृजन इसलिए हुआ है ताकि वे पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए हुआ है। हालेलुया। जितने भी कार्य जब हम करते हैं तो हम प्रकाश में करते हैं, और ये सूर्य सभी के ऊपर उगता है, सभी के ऊपर रोशनी देता है। हर देश में एक ही सूर्य है। हालेलुया। आप देखेंगे कि एक ही सूर्य है पूरी दुनिया में, और ये पूरी दुनिया में एक सूर्य उजाला देता है। हालेलुया। ध्यान से देखा जाए तो ये वचन बताता है कि सूर्य को परमेश्वर ने बनाया, मतलब सूर्य की सृष्टि परमेश्वर ने की है और वो उसका मालिक है। हालेलुया, वो उसका स्वामी है। हालेलुया। परमेश्वर महान है भाई बहनों, और वो जीवित है। उसने ये सूर्य, चंद्रमा और तारागण इसलिए बनाया ताकि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उसके बाद जानते हैं कि हम जब परमेश्वर को जानते हैं तो क्या हम इस सृष्टि की वस्तुओं की जो सृष्टि है, हम सृष्टिकर्ता को दंडवत करें या सृष्टि को दंडवत करें? हालेलुया, सवाल ये होता है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 20 से 22 पद। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय 20 से 22 पद में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये जवाब आता है। देखिए परमेश्वर क्या बात करता है। पौल कहता है इस बात को, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वरत्व और उसका अनदेखा गुण। अनदेखा गुण क्या? भाई बहनों, हम सभी लोग परमेश्वर को जानते हैं लेकिन फिर भी नहीं जानते। हालेलुया,
इसी को बोलते हैं कि परमेश्वर देखने में तो आ रहा है, लेकिन हम परमेश्वर को जान नहीं रहे कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वो है कि मनुष्य की जिसने सृष्टि की है और ये सारे वस्तुओं को जिसने सृजा है। हालेलुया। और वो एक ही परमेश्वर है। और वचन कहता है कि उसका अनदेखा गुण, मतलब क्या, जब हम पैदा हुए तो इस पृथ्वी पर देख रहे हैं कि हम उजाला हो रहा है, सूर्य है वो प्रकाश दे रहा है, चांद चंद्रमा है वो प्रकाश दे रहा है, तारागण है वो प्रकाश दे रहे हैं, हम शुरू से देख रहे हैं। बल्कि कोई इसके बारे में ये पता नहीं करता है कि इसको बनाया किसने। हालेलुया, इसको बनाया किसने। हालेलुया, नहीं पता कर सकते, नहीं उनको मालूम है। इसलिए वे क्या समझते हैं कि सूर्य जो है वो उसको दंडवत किया जाए, क्योंकि वो भी एक परमेश्वर है, चंद्रमा जो है वो भी एक परमेश्वर है, और तारागढ़ जो है वो भी एक परमेश्वर है, और परमेश्वर की जगह पर रखकर हम उनको दंडवत करते हैं। लेकिन भाई बहनों, हम मसीहों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सृष्टि है, सृष्टिकर्ता के आगे हमें झुकना चाहिए, बल्कि सृष्टि के लिए नहीं। सृष्टि की सारी वस्तुएं हमारे लिए सृजी गई हैं, हमें प्रकाश देने के लिए, हमें खाने पीने के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए सृजी गई हैं। वो हमारे लिए सृजी गई हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हम परमेश्वर के लिए सृजे गए हैं। हालेलुया। तो भाई बहनों, कौन कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर से बड़ी हुई? परमेश्वर बड़ा हुआ, या फिर उन्होंने जो चीजें हमारे लिए बनाई हैं वे बड़ी हैं, या फिर हमें उसने बनाया वे बड़ी हैं। हालेलुया। भाई बहनों, हम देखा जाए तो परमेश्वर इस वचन में बताता है कि परमेश्वर के अनदेखे गुण, मतलब प्रकाश हम देखते हैं, लेकिन हम कभी सोचते नहीं कि ये कहां से आता है, इसको किसने बनाया। हालेलुया। जिस हवा को हम महसूस करते हैं, उस हवा को हम सोचते नहीं कि इसे किसने बनाया। अगर ये हवा नहीं चलती तो हम ऑक्सीजन नहीं ग्रहण कर पाते, और मतलब हम सांस नहीं ले पाते। हालेलुया। हम कभी खोज नहीं करते, बल्कि हमने क्या किया है, जिन बातों को हम नहीं जान पाते उनको हम दंडवत करने लगते, उनको ईश्वर करके मानते हैं। हालेलुया। जिन बातों को हम नहीं जान पाते, जो हमारे वश के बाहर है, जिसके हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते, उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे हम उसको दंडवत करके उसको अपना ईश्वर बना लेते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सूर्य को परमेश्वर ने बनाया, चांद को परमेश्वर ने बनाया, तारागण को परमेश्वर ने बनाया। भाई बहनों, जो लोग पूरा जानना चाहते कि छठ पूजा मसीहों को मनाना चाहिए कि नहीं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, परमेश्वर आपको शिक्षा देगा। भाई बहनों, तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण परमेश्वर के ना जानने पर, परमेश्वर को जानने पर भी, 21 पद में, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य धन्यवाद और बड़ाई नहीं किया। मतलब परमेश्वर ने जिसकी सृष्टि की उसको बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, बल्कि उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं को हमने धन्यवाद किया और उसको दंडवत किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। हालेलुया। इसलिए क्या हो गया, उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वे समझने लगे कि हम परमेश्वर को जानते हैं, जबकि नहीं जानते, और वे बुद्धिमान बन गए इस बात में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वो मूर्ख बन गए। क्योंकि वो मूर्ख इसलिए, उन्होंने खोज करने की कभी कोशिश नहीं की कि ये सृष्टि परमेश्वर की रचना है और हमें सृष्टिकर्ता को दंडवत करना है। हालेलुया। लेकिन वो व्यर्थ विचार करने लगे, वो करने लगे कि ये भी एक ईश्वर है, वो भी एक ईश्वर है, ये भी एक ईश्वर है, सबको दंडवत करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए क्या हो गया भाई बहनों कि लोग आज परमेश्वर को पहचान क्यों नहीं पा रहे, दूर क्यों हो गए? इसीलिए दूर हो गए कि उन्होंने कभी भी जानने पर भी परमेश्वर के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें कहता है 23 पद में, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत के समानता में बदल दिया। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हम परमेश्वर से भटक गए, दूर हो गए। परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन 20 अध्याय का 5 पद में, देखिए हम क्या कहते हैं। 20 अध्याय का 4 और 5 पद पढ़ेंगे। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। हालेलुया। देखिए तीनों चीज, आकाश में, जल में और पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं,
उनको परमेश्वर ने दंडवत करने के लिए मना किया है, क्योंकि वे सृष्टि है और सृष्टिकर्ता ने उसे बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहां पर 5 पद में कहता है, तू उनको दंडवत न करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। भाई बहनों, छठ पूजा क्यों बनाते हैं? ताकि हमारे बच्चों की आयु लंबी हो, हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए हम छठ पूजा मनाते हैं। हमारी माताएं बहनें उपवास रखती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं, उनकी सुरक्षा की कामना करती हैं, इसलिए वे छठ पूजा करती हैं। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोगों में ये सवाल है कि हम मसीह होने के बाद भी छठ पूजा कर सकते हैं? लेकिन मैं यहां बता दूं कि यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आकाश में है, जो पृथ्वी में है, जो जल में है, उनको तू दंडवत नहीं करना, उनको तू ईश्वर करके नहीं मानना। हालेलुया। क्योंकि मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं, तेरे बेटे पोतों परपोतों को तेरे दंड देता हूं। हालेलुया। भाई बहनों, एक बात मैं बता देता हूं, आपको ये जीवन किसने दिया? हालेलुया। उसी ने सूर्य और चंद्रमा को बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी ने सूर्य चंद्रमा को बनाया, तारागण को बनाया है। आपको ये जीवन का श्वास किसने दिया? आप किसकी वजह से जिंदा हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपनी संगति करने के लिए आपको बनाया, अपनी आराधना करने के लिए, आपकी सृष्टि की, आपको सृजा, आपको अपने हाथों से रचा। लेकिन हम उस सृष्टिकर्ता को छोड़कर उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं को दंडवत कर रहे हैं। हालांकि ये अच्छा विचार है कि आप अपने ईश्वर को किसी भी वस्तु में देख सकते हैं, लेकिन वो वस्तु ईश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो वस्तु ईश्वर तो नहीं बन जाती, या ईश्वर की तुलना किसी और से करने से, क्या हम ईश्वर की तुलना किसी और से कर सकते हैं? हालेलुया, नहीं। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, जीवित है, शासन करने वाला है, जलन रखने वाला ईश्वर है। हालेलुया। और वो न्याय करने वाला ईश्वर है। हालेलुया। हर एक कामों का लेखा देने वाला ईश्वर है। इसीलिए जो भाई बहन विश्वासी हैं, मसीह में विश्वासी हैं, मैं उनके लिए यही बात बोलूंगा। बाइबल वचन कहता है कि छठ पूजा नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि उसमें हम पृथ्वी की वस्तुओं को दंडवत कर रहे होते हैं। हालेलुया। उसमें हम उनके आगे झुक रहे होते हैं जिसे परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई भाई बहन सोचेंगे, नहीं मैं तो परमेश्वर को भी दंडवत करता हूं। हालेलुया, ऐसी नहीं है भाई बहनों। प्रभु ने कहा कि तू उनको दंडवत मत करना, तो फिर आप दोनों को कैसे कर सकते हैं? आपको नहीं करना है। हालेलुया। आपको एक ही को दंडवत करना है, वो है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सपन्या की पुस्तक देखेंगे 1 अध्याय का 5 पद में। सपन्या 1 देखेंगे, सपन्या 1 अध्याय 5 पद। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गढ़ को दंडवत करते हैं, और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते हैं और अपने मोलेक की शपथ भी खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध रहता है भाई बहनों। जब हम ऐसे ऐसे काम करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध हम पर आता है, परमेश्वर का आशीष हम पर नहीं आता। हालेलुया। हम दंड के भागी हो जाते हैं। ये कहता है वचन कि जो लोग अपनी आकाश की छत पर चढ़कर आकाश के तारागढ़ को, आकाश में की वस्तुओं को दंडवत करते हैं, और जो लोग उनकी शपथ भी खाते हैं और परमेश्वर की भी शपथ खाते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे, तो परमेश्वर कह रहा है जिन्होंने यहोवा के पीछे चलना छोड़ दिया, उसको ढूंढा भी नहीं, उसको खोजा भी नहीं, ये भी जानने की जरूरत नहीं करी कि हम जिस परमेश्वर को मान रहे और इन तारागण को भी मान रहे हैं, हम इनको, इनमें से दोनों को मान सकते हैं या नहीं, कभी खोजा भी नहीं, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनका सत्यानाश कर डालूंगा। हालेलुया। भाई बहनों, बचे रहे, क्योंकि मनुष्य के हाथ में पड़ने से परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक है। हालेलुया। आप इससे दूर रहें। हालेलुया। क्योंकि आप एक मसीह हैं, आप एक विश्वासी हैं, आप एक मसीह में विश्वासी हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप उसकी खोज करें। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा कि उनको दंडवत नहीं करना है, तो नहीं करना है। हमने जान लिया। बहुत सारे लोग नहीं जान पाते कि हमें ये करना है कि नहीं, लेकिन अच्छी बात है जब लेकिन हम जान जाते हैं तो हमारे लिए जानबूझकर भी वही काम करना एक पाप कहलाता है। हालेलुया। अनजाने में किया गया काम, गलती, भूल कहलाती है, लेकिन जानबूझकर करने वाली गलती को हम पाप कहते हैं। हालेलुया।
इसीलिए हमें छठ पूजा मसीह भाई बहनों को नहीं मनाना है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको गाइड किया है, अगुवाई किया है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम आज प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, जो प्रभु आपके बच्चों को आपने अच्छी शिक्षा दी है। प्रभु जी, आपके बच्चों को आपने सिखाया परमेश्वर कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, प्रभु तो उनके जीवन को छू और आशीष में बदल मेरे पिता परमेश्वर। वे आपकी खोज करने वाले बने। प्रभु, आपके पवित्र आत्मा से उनके हृदय को स्पर्श करें, छुए मेरे पिता परमेश्वर, और सारे मन के जो सिद्धांत है, जो उनके भूल सिद्धांत शैतान ने रख दिए, परमेश्वर यीशु के नाम से हटा देता हूं मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपने बच्चों को छू, उन्हें पवित्र कर, और वे प्रभु तेरे महिमा करने वाले बने, तेरे आगे झुकने वाले बने, तुझे दंडवत करने वाले बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप उन्हें आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। जो भाई बहन पिता परमेश्वर गलती कर चुके हैं, उन्हें क्षमा करे परमेश्वर पिता, दया करे प्रभु जी। और जो लोग पिता परमेश्वर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, हर एक बीमारी को उनके जीवन से हटा दे, चंगा कर प्रभु जी। हर एक प्रकार के श्राप के बंधन टूटने पाए, हर एक प्रकार के कर्ज यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से उनके जीवन से दूर होने पाए, हर एक दुष्ट आत्मा के बंधन टूटने पाए पिता, और आप उनको आशीर्वाद करें। धन्यवाद देता हूं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना चाहता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे।